तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर बहुत सी कमाल की न्यूज है, तो इसीलिए अगर आप किसी भी अपडेट को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी न्यूज के बारे में, जो कि है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को लेकर। तो इस मूवी को लेकर ये अपडेट आया है कि मार्वल स्टूडियोज ने इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर को ढूंढ लिया है और उस डायरेक्टर का नाम है सैम रेमी। सैम रेमी वैसे ही हॉलीवुड के एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। और अगर बात करें मार्वल की तो सैम रेमी ने स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी को डायरेक्ट किया है और उसके अलावा MCU के अंदर उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को भी डायरेक्ट किया है। और ये सारी मूवीज एक से बढ़कर एक हैं। इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जैसी बड़ी मूवी के लिए सैम रेमी एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगली न्यूज की बात करें तो वो है कैंग को लेकर। आप सबको ये पता ही होगा कि कैंग द कॉन्करर को प्ले करने वाले एक्टर यानी कि जोनाथन मेजर्स एक डोमेस्टिक वायलेंस के केस के अंदर एक्यूज्ड हैं। तो इनके इसी केस को लेकर 6 सितंबर को एक ट्रायल होना था, लेकिन अब उस ट्रायल को डिले कर दिया गया है और इसीलिए अब वो ट्रायल 15 सितंबर को होगा और अब उसके बाद ही पता लगेगा कि इनके केस के अंदर क्या फैसला आता है। अगली खबर की बात करें तो वो है मार्वल व्हाट इफ सीरीज को लेकर। तो अभी कुछ टाइम पहले ये रिपोर्ट्स आए थे कि मार्वल व्हाट इफ सीरीज का सीजन 2 इसी साल के दिसंबर में आ जाएगा। तो अब इसी चीज को लेकर मार्वल ने ऑलमोस्ट ये कंफर्म कर दिया है कि व्हाट इफ सीरीज का सीजन 2 इसी साल क्रिसमस के आसपास ही आएगा। अभी इसकी डेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से या तो ये क्रिसमस वाले दिन आएगा या फिर उसके एक दिन आगे पीछे। तो अगली खबर है आई एम ग्रूट के सीजन 2 से। तो जैसा कि कुछ टाइम पहले ये कंफर्म किया गया था कि आई एम ग्रूट के सीजन 2 के अंदर द वॉचर का अपीयरेंस होने वाला है और अब इस बात को भी कंफर्म कर दिया गया है कि ये वॉचर सेम वही वॉचर होगा जो कि मार्वल व्हाट इफ सीरीज में दिखा था और इस वॉचर को प्ले करेंगे एक्टर जेफरी राइट। अगली न्यूज है थॉर की 4th फिल्म थॉर लव एंड थंडर को लेकर। तो इस मूवी के अंदर से कई सारे सीन्स को डिलीट किया गया था और उसे डिलीटेड सीन के कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट को रिलीज किया गया है। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। तो इस मूवी के अंदर कई सारे बड़े सवालों के जवाब दिए जाएंगे और इसके साथ ही इसी मूवी में ये भी पता लगेगा कि MCU का फैल्कन द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के बाद से आखिर कहाँ पर था और MCU के कई सारे बड़े इवेंट्स के अंदर जहाँ पर उसकी जरूरत थी वहाँ पर वो अपीयर क्यों नहीं हुआ। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं डेडपूल 3 की। तो डेडपूल 3 मूवी को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है और अपडेट ये है कि डेडपूल 3 मूवी के अंदर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में दिखने वाले एक बहुत ही मेजर लोकेशन को दिखाया जा सकता है। और जैसा कि हम सबको ये पता ही है कि सीक्रेट वॉर्स की सबसे मेजर लोकेशन और कुछ नहीं बल्कि बैटलफील्ड होती है और इसीलिए अगर रूमर्स की माने तो ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में हमें बैटलफील्ड की झलक मिले। इसके साथ ही साथ डेडपूल 3 मूवी के अंदर वुल्वरीन का भाई सेबरटूथ भी दिखने वाला है और ये सेबरटूथ सेम वही सेबरटूथ होगा जिसे हम सभी ने फॉक्स की एक्समैन मूवीज में देखा था। तो हाँ, ये मूवी बहुत ही ग्रैंड होने वाली है। इसके बाद बात करें स्पाइडरमैन की, तो स्पाइडरमैन को लेकर भी कई सारे अपडेट्स हैं। पहला अपडेट है स्पाइडरमैन नो वे होम को लेकर। तो इस मूवी के एक आर्टिस्ट ने इलेक्ट्रो के कई सारे ऑल्टरनेट डिजाइन को रिवील किया है और ये सारे डिजाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, जिन्हें मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और ये सारे वो डिजाइन हैं जिन्हें इलेक्ट्रो के लिए फाइनल तो किया गया था, लेकिन इन सभी को कभी मूवी में यूज नहीं किया गया। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल स्टूडियो से जुड़ी एक मेजर न्यूज के बारे में। मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी MCU प्रोजेक्ट्स के फेलियर को देखकर बहुत परेशान हो चुके हैं और इसीलिए रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि केविन फाइगी रॉकी एंड मॉन्टी सीरीज के राइटर्स से बात कर रहे हैं और अब वो उन सारे राइटर्स को हायर करना चाहते हैं ताकि वो सभी MCU के आने वाले प्रोजेक्ट्स की स्टोरी लिख सकें। अब रिकी एंड मॉन्टी एक बहुत ही कमाल की सिटकॉम सीरीज है और अपनी स्टोरीज और कमाल की इमेजिनेशंस के चलते ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और इसीलिए हो सकता है कि यही देखकर केविन फाइगी इस सीरीज के राइटर्स को MCU में लाना चाहते हैं ताकि वो MCU के आने वाले प्रोजेक्ट्स को और भी ज्यादा मजेदार बना सकें। इसके आगे बात करें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की, तो इस मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का भी एक एनिमेटेड वर्जन दिखाया गया था, लेकिन उसे बहुत ही कम लोगों ने नोटिस किया था। अगर आपने नोटिस नहीं किया था तो कोई बात नहीं, आप इसे इसके कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर देख सकते हैं। मार्वल कॉमिक्स ने भी स्पाइडरमैन इंडिया का एक नया कॉस्ट्यूम डिजाइन रिवील किया है जो कि सबको नजर आया है स्पाइडरमैन इंडिया के इशू 5 के अंदर और इसे भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद बात करें सीक्रेट इन्वेजन की, तो इस सीरीज को बनाने के बाद मार्वल ने इसके अंदर कई सारे रीशूट्स किए थे और अब उसी को लेकर कई सारे मेजर रीशूट्स के कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं। मैं सभी को आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप एक एक करके सबको देख लीजिए। अब इसके बाद मार्वल की आखिरी न्यूज की बात करें तो वो न्यूज भी मार्वल की व्हाट इफ सीरीज को लेकर ही है। असल में व्हाट इफ सीरीज के सीजन 2 का स्टोरी प्लॉट रिवील हो चुका है और उसके अंदर कौन कौन से एपिसोड्स होंगे उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। इस सीरीज के अंदर टोटल 9 एपिसोड्स होंगे और इन सब के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले एपिसोड का नाम होगा व्हाट इफ गमोरा किल्ड थैनोस, दूसरा एपिसोड है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फाइंड्स हाइड्रा स्टॉम्पर, तीसरा एपिसोड है व्हाट इफ द टेसरैक्ट लैंडेड इन होडन ओसनी कन्फेडरेसी बिफोर द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका
फोर्थ एपिसोड है व्हाट इफ हैंक पिम एंड जेनेट वैन डाइन फॉट द रेड गार्डियन ड्यूरिंग 1980s। पांचवा है व्हाट इफ योंडू डिलीवर्ड स्टार लॉर्ड टू ईगो। सिक्स्थ एपिसोड है व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव्ड क्रिसमस। सेवंथ है व्हाट इफ वांडा हैड ग्रोन अप वाचिंग म्यूजिकल्स इंस्टेड ऑफ सिटकॉम्स। एट्थ एपिसोड है व्हाट इफ ओडिन एंड हेला हैड फेस्ड वेनवू। और नाइन्थ और आखिरी एपिसोड है व्हाट इफ एवेंजर्स हैड फॉट सर्टर। तो वैसे इन सारे एपिसोड्स के नाम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, लेकिन मैं आप सबको फिर से बता दूं कि इस रिपोर्ट के ऊपर मार्वल का कंफर्मेशन आना बाकी है। तो मार्वल के बाद अब आइए बात करते हैं डीसी की न्यूज की। तो डीसी की पहली खबर है क्रीचर कमांडोज को लेकर। डीसी स्टूडियोज के को सीईओ जेम्स गन ने ये कहा है कि उनकी अनाउंस की हुई क्रीचर कमांडोज अभी भी डेवलपमेंट में है और एक्टर स्ट्राइक और राइटर स्ट्राइक होने के बावजूद भी इस एनिमेटेड सीरीज को बनाया जा रहा है। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जेम्स गन के अकॉर्डिंग क्रीचर कमांडोज की सीरीज एक एनिमेटेड सीरीज है और इसकी स्टोरी भी पहले ही लिखी जा चुकी है, जिस वजह से ये स्ट्राइक से बिल्कुल अलग है और स्ट्राइक का इस पर कोई असर नहीं होगा। इसके साथ ही जेम्स गन ने यह भी कहा है कि जैसा डीसी फैंस सोच रहे हैं वैसी क्रीचर कमांडोज बिल्कुल भी नहीं होने वाली, बल्कि एनिमेटेड सीरीज बहुत ही अलग होने वाली है, बिल्कुल ऐसी जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। और इसीलिए जेम्स गन के अकॉर्डिंग ये एनिमेटेड सीरीज सबके होश उड़ा देगी। तो अब देखते हैं ऐसा होता भी है या फिर नहीं। अगली खबर की बात करें तो वो है एक्वामैन 2 को लेकर। तो हम सभी ये जानते हैं कि इसी साल दिसंबर के अंदर ये मूवी रिलीज हो रही है और इसीलिए इसी मूवी के दो मेजर कैरेक्टर्स के मर्चेंडाइज को लॉन्च किया गया है, जो कि है एक्वामैन और मीरा। आप फोटो के अंदर दोनों को देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ब्लू बीटल के बारे में। तो इस मूवी ने अब आखिरकार $100 मिलियन के आंकड़े को पार कर लिया है, क्योंकि ये मूवी 101.9 मिलियन डॉलर्स कमा चुकी है। लेकिन ये कमाई डीसी के इतिहास में सबसे कम है। इसके साथ ही इस मूवी का बजट $104 मिलियन है। सो इस लिहाज से ये मूवी अपने बजट को भी पार नहीं कर पाई है और अब ज्यादा दिनों के लिए ये मूवी थिएटर्स में रहेगी भी नहीं। साथ ही साथ इसी महीने की 26 तारीख को यानी कि 26 सितंबर को ये मूवी डिजिटली रिलीज हो जाएगी। पहले रूमर्स थे कि ये 19 को आएगी, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये 26 तारीख को आ रही है। तो हाँ, जिन्होंने भी इसे थिएटर्स में नहीं देखा है वो 26 तारीख के बाद से इसे अपने घर बैठे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डीसी की आखिरी न्यूज के बारे में, जो न्यूज है डीसी की एनिमेटेड मूवी के ऊपर। तो डीसी की नई एनिमेटेड मूवी को अनाउंस किया गया था, जो की थी क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ। ये इवेंट डीसी कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा इवेंट है और इसीलिए मूवी के मेकर्स इसके इवेंट को मूवी में अच्छे से दिखा सकें, इसके लिए उन्होंने फैसला लिया है कि अब डीसी की एनिमेटेड मूवी एक पार्ट में नहीं बल्कि 3 पार्ट्स के अंदर आएगी। तो आइए अब कुछ ऐसी न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि मार्वल और डीसी से हटके हैं। इसमें सबसे पहले बारी आती है वन पीस के लाइव एक्शन सीरीज की। तो वन पीस की सीरीज ने अब ऑफिशियली स्ट्रेंजर थिंग्स और वेडनेसडे को पीछे छोड़ दिया है और अब इसीलिए ये नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर सीरीज बन चुकी है, वो भी ग्लोबली। और करंटली वन पीस की सीरीज 84 कंट्रीज के अंदर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। और अब क्योंकि ये बहुत ही बड़ी सक्सेस बन चुकी है, इसीलिए इसके आगे के सीजन्स को भी लाने की तैयारी चल रही है। और इसी पर जब इस सीरीज के प्रोड्यूसर से पूछा गया कि क्या वो इसके आगे के पार्ट्स को लाना चाहते हैं, तो इसी बात पर इसके प्रोड्यूसर मार्टी एडलस्टाइन ने ये कंफर्म कर दिया है कि इसके सीजन 2 के स्क्रिप्ट को पूरा कर लिया गया है और नेटफ्लिक्स ने इसके सीजन 2 को रिन्यू भी कर दिया है। लेकिन अभी क्योंकि स्ट्राइक्स चल रहे हैं, इसीलिए इस सीरीज के सीजन 2 की फिल्मिंग नहीं हो पा रही है। तो हाँ, जैसे ही स्ट्राइक्स खत्म होते हैं वैसे ही वन पीस के सीजन 2 की फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगली न्यूज है टेलर स्विफ्ट को लेकर। तो टेलर स्विफ्ट के लेगो टॉयज बनने वाले हैं, जो कि टोटल 5 अलग अलग टाइप्स के टॉयज होंगे। सो हाँ, टेलर स्विफ्ट के लिए ये एक अच्छी बात है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी न्यूज के बारे में। तो न्यूज ये है कि अब एक्टर्स और राइटर्स के बाद वीडियो गेम इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज भी स्ट्राइक पर जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, यानी कि वीडियो गेम इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज स्ट्राइक पर जाते हैं, तो इससे आगे आने वाली बहुत सी गेम्स में डिले आ जाएगा और बहुत सारी वीडियो गेम्स का तो डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। तो हाँ, देखते हैं आखिर ये लोग स्ट्राइक पर जाते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, यही थी वीडियो अभी हाल ही में आई सारी लेटेस्ट न्यूज के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो में बताई गई कौन सी न्यूज आपको सबसे स्पेशल लगी, इस बारे में आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।